नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे घृणेश्वर मंदिर की पावन कथा। ये महादेव जी का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर, घुमेश्वर या घृणेश्वर के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित हैं। यहाँ पर श्री एकनाथ जी और जनार्दन जी महाराज की समाधि भी है। महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील की दूरी पर वेरुल गांव में स्थित है ये ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में एक कथा भी वर्णित है, जो कुछ इस प्रकार से है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों आपस में बहुत प्यार से रहा करते थे। किसी भी प्रकार का उन्हें कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उनके कोई संतान न थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करवाने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा इस बात से राजी नहीं हुए, लेकिन अंत में अपनी पत्नी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वे उनका आग्रह नहीं टाल पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लेते हैं। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वो महादेव जी की भक्त भी थी। प्रत्येक दिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्चे मन से महादेव जी की पूजा किया करती थी। महादेव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से एक सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों ही बहुत खुश थी। दोनों के ही दिन बड़े आराम से बीते जा रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों में सुदेहा के मन में एक कुविचार ने घर कर लिया। वो सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुष्मा का ही है। अब सुधर्मा का मन कुविचारों से भर गया था। सुधर्मा के मन में ये विचार बहुत ही तेजी से हावी हो रहे थे कि मेरे पति पर भी इसका अधिकार हो गया है। अब धीरे धीरे घुष्मा का बालक भी बड़ा हो रहा था और वह जवान भी हो गया था। उसका विवाह भी हो गया था। सुधर्मा का मन बड़े ही कुविचारों से भर चुका था। अतः एक दिन सुधर्मा ने विशाल रूप धारण करके घुष्मा के सोते हुए युवा पुत्र की हत्या कर डाली। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को पूजा पाठ करने के पश्चात बहाकर आया करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर रोने लगी, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ घर में हुआ ही न हो। पूजा की समाप्ति के बाद वो पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में बहाने गई। तालाब में शिवलिंग बहाकर जब वो वापस लौटने लगी, तो उस समय उसका प्यारा लाल उसके भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वो सदा की भांति घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से घूमकर ही आ रहा हो। उसी समय महादेव जी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहते हैं। महादेव जी सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। महादेव जी का गुस्सा इतना भयंकर था जैसे मानो त्रिशूल से उसका गला काट रहे हो। घुष्मा ने हाथ जोड़कर महादेव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा प्रदान करें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य अपराध किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरी एक और प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर निवास करें। महादेव जी ने ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं प्रकट होकर
निवास करने लगे। शिव भक्त कुसुमा के आराध्य होने के कारण कुसुमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। कुसुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत ही विस्तार से बताई गई है। ये थी हमारी आज की पावन कथा। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।